नमस्कार बच्चों, मेरा नाम इंद्रेश चौहान है और मैं एमबीबीएस थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आप लोग को नीट 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं नीट के एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है एज लिमिट, कि मतलब कितने एज के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक लोअर एज है, लोअर एज मतलब मिनिमम कितने एज के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 17 ईयर्स है, 17 साल है ना, मिनिमम एज है। आप दिसंबर 2025 तक 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप 17 ईयर्स के हो जाते हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम आराम से दे पाएंगे, है ना। अगर आप इससे कम है आपकी एज तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ये लोअर एज हो गया। अपर एज का कोई लिमिट नहीं है। आप 17 साल के बाद कभी भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, 20, 25, 30 साल तक, है ना। तो अपर एज का कोई एज लिमिट नहीं है। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि मतलब कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जब एज लिमिट नहीं है तो आप कोई अटेम्प्ट लिमिट भी नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं इन एग्ज़ाम में। मतलब जो जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आपका जनरल कैटेगरी वालों का 50% मिनिमम होना चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। 50% जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो होने चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले के 50% और अदर कैटेगरी SC ST OBC वालों के लिए 40% मिनिमम होना चाहिए, है ना। और आप बोर्ड को देख लें तो किसी भी बोर्ड के हों, आप CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या MP बोर्ड, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 50% जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 40% SC ST OBC वालों के लिए होना चाहिए। आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या एग्ज़ाम एक साल में 2 बार होगा। तो अभी तक ऐसा NMC कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है ना। तो एक ही बार एग्ज़ाम अभी तक होगा। और आप लोग के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसका भी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है NMC के साइट पे। तो इन सब बातों पे आप ध्यान मत दीजिए कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ऑनलाइन होगा तो सही रहेगा, पेपर लीक का चांस भी कम रहेगा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो।